साल बाद आज भी ये तारीख हमारे लिए गौरवशाली याद है। हम अपने शहीदों को याद करते हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि अगर आज कारगिल होता तो पाकिस्तान क्या होता। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। साहस समान, बलिदान समान, लेकिन बदल गया है भारत। शौर्य वही, सूरमा वैसे ही, लेकिन ताकत ने छू लिया आसमान। जज्बा वही, जुनून वही, लेकिन इस बार टकराता पाकिस्तान तो मिट जाता नामो निशान। ये तस्वीरें हैं भारत के शौर्य की, ये तस्वीरें हैं भारत के अदम्य साहस की, बेमिसाल पराक्रम की। ये तस्वीरें हैं रफ्तार, धार और घातक वार की। पाकिस्तानी सेना और मुजाहिदीन नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय इलाके में चोरी छिपे दाखिल हो गए थे। उन्होंने करगिल की ऊंची और रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर अपने बंकर बना लिए, जिसकी सूचना फौज को चरवाहों से मिली। सरजमीन हिंद की धरती पर दुश्मन की नापाक कदम हम भला कैसे बर्दाश्त करते। दुश्मन को देश से बाहर फेंकने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय का आगाज किया। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और सरहद पार से आए दुश्मन पर प्रचंड प्रहार किए। धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के कदम उखड़ने लगे। बफोर्स तोप गरजती तो दुश्मनों का दिल दहल उठता। मिग और मिराज आसमान में गोता लगाते तो दुश्मन के परखच्चे उड़ाकर ही लौटते। और भारतीय फौज के सूरमा, उनके तो कहने ही क्या, एक एक वीर एक एक शेर के समान। न पाकिस्तानी LMG का डर, न मोर्टार फायर का। वो ऊपर चढ़ते गए और दुश्मन के पैर और हौसला पीछे हटता गया। आखिरकार पाकिस्तान की सेना का भारत की जमीन से पूरी तरह से सफाया हो गया और वो दिन आज भी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके लिए बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। पाकिस्तान जानता है कि वक्त और तकनीक की दौड़ में भारत तेज रफ्तार पकड़कर उससे कहीं आगे निकल चुका है। भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में शुमार होने लगा है जिनके पास मॉडर्न वॉरफेयर की स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक आ गई है। भारत इतना सशक्त हो चुका है कि अगर आज की तारीख में पाकिस्तान कारगिल जैसी हिमाकत करता है तो 1999 की तरह भारत को उनका सफाया करने में 2 महीने नहीं लगेंगे। ना ही उन्हें अपने सैनिकों का बलिदान देना पड़ेगा, बल्कि भारतीय फौज अपनी जमीन से और आसमान से दुश्मन के सभी अड्डों को धूल में मिला देगी, और वो भी महज चंद दिनों में। जी हां, महज चंद दिन लगेंगे और पाकिस्तानी फौज या तो दुम दबाकर भाग जाएगी या फिर दोज़ख भेज दी जाएगी। कारगिल विजय दिवस केवल एक ऐतिहासिक जीत का उत्सव नहीं, बल्कि उन वीर योद्धाओं के साहस, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण और नमन करने का अवसर भी है। कारगिल दिवस पर कारगिल की स्ट्रिंगो सिस्टर्स का सेना को समर्पित ये वीडियो आपको भावुक कर देगा। माथे पे माटी सा
और पाकिस्तान को फोकस आतंकवाद रहा और भारत का विकास। इसलिए जहां पाकिस्तान पिछड़ता गया, वहीं भारत खुद को मजबूत करने की राह में बढ़ता गया। पाकिस्तान का फोकस हमेशा से आतंकवाद रहा, लेकिन भारत ने विकास और प्रगति पर फोकस किया। ये रफ्तार कई गुना बढ़ी जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। देश में बदला ये कि सैन्य शक्ति, तकनीक, अंतरिक्ष में शक्ति से लेकर एआई तक जिस भी उन्नत तकनीक ने दुनिया में आंख खोली, अब पाकिस्तान क्या कोई भी ताकतवर मुल्क भारत की तरफ आंख भी उठाने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा। Are you ready? Yes, sir! दो 2026 का भारत 1999 में हुई कारगिल की जंग के भारत से कहीं आगे है। आज भारत की सेना में सक्रिय, आरक्षित और अर्धसैनिक बलों समेत 21 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं, जिनकी वजह से भारतीय सेना संख्या के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। लेकिन भारतीय सेना सिर्फ संख्या के मामले में नहीं, बल्कि युद्धक क्षमता की लिस्ट में पाकिस्तान से कहीं ऊपर है। उन्नीस 1999 से लेकर अब तक क्या बदला, उसे समझना बेहद आसान है। कारगिल में पाकिस्तान हमारे देश में दाखिल हुआ था, लेकिन साल 2026 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा। पहलगाम में अपने निर्दोष देशवासियों की कायरतापूर्ण कत्ल के बाद भारत का ये पाकिस्तान के खिलाफ जवाब था, और वो ऐसा जवाब था, ऐसा तमाचा था कि पाकिस्तान उसे तावजूद याद रखेगा। उस हमले में भारत ने दुश्मन के इलाके में घुसकर वार किया। भारतीय वायुसेना ने प्रिसाइजन स्ट्राइक की, जितना सटीक उतनी ही मारक। आतंकवादियों के बर्बाद हुए ये बेस और ठिकानों ने भारत की अटैक पावर से सबको वाकिफ करा दिया। बिलबिलाए पाकिस्तान ने भारत में पलटवार की कोशिश की, ड्रोन्स की झड़ी लगा दी, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको तबाह कर दिया। उन चंद दिनों ने भारत की डिफेंस पावर का बेहतरीन नमूना पेश किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय शक्ति का पहला पन्ना था। भारत की सैन्य शक्ति का तरकश तो ऐसे न जाने कितने ब्रह्मास्त्रों से भरा हुआ है। भारत की सुपर पावर। भारतीय सेना के पास अग्नि, ब्रह्मोस और आकाश जैसी अत्याधुनिक स्वदेशी और एडवांस मिसाइलें मौजूद हैं, जो जमीन, हवा और समुद्र से दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति में सतह से सतह पर मार करने वाली और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली SLBM मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों को DRDO ने विकसित किया है। भारतीय सैन्य क्षमता को सतह से सतह पर वार करने वाली अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का जखीरा सटीक और घातक बना देता है। ये मिसाइलें परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम हैं। सतह से सतह पर वार करने वाली अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर है और इसकी पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये भी 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है। वहीं अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है और ये 1.5 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर है और ये 1000 किलो तक पेलोड ले जा सकती है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है और ये 1.5 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। अग्नि मिसाइल के अलावा भारतीय सैन्य शक्ति को मजबूत करती है पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर है और उसकी पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम है।
पृथ्वी 2 की रेंज 250 किलोमीटर और पृथ्वी 3 की रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत के मिसाइल के जखीरे में 290 किलोमीटर रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और 300 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने वाली ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली K-100 जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मिसाइलें हैं। बताने की जरूरत नहीं कि भारत की ये मिसाइलें पाकिस्तान के लिए किस कदर खौफ का सबब होंगी, लेकिन अगर पाकिस्तान मिसाइल का जवाब मिसाइल से देता है तब उसे भारत के अकाट्य डिफेंस सिस्टम का कवच तोड़ना होगा। यहीं आता है वो सिस्टम जिसका पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं। S-400 ट्रायम्फ। S-400 ट्रायम्फ को भारत ने रूस से हासिल किया, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत हवाई दीवार के तौर पर जाना जाता है। यह दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को आसमान में भांपने और नुकसान पहुंचाने से पहले हवा में नष्ट करने में सक्षम है। S-400 600 किलोमीटर दूर से आते दुश्मन को डिटेक्ट कर लेता है और ये एक साथ 80 लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इसकी मिसाइलों की रफ्तार 14 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 14 गुना तेज होती है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स F-16 फाइटिंग फैल्कन और चीन के दिए चेंगटू J-10C को आसानी से देखकर नष्ट करने की क्षमता रखता है। फिलहाल चल रहे ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध और अमेरिका यूक्रेन युद्ध में जमकर ड्रोन अटैक हुए। खुद पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत पर सैकड़ों ड्रोन से वार किया था, लेकिन ये चाल और वार भारत के मामले में नाकाम साबित होता है, क्योंकि भविष्य के खतरे को भांपते हुए भारत पहले से तैयार है। स्पाइडर डिफेंस सिस्टम। स्पाइडर एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ड्रोन हमले के वक्त जब हैवी S-400 को डिप्लॉय करने का वक्त न हो, उस क्रूशियल वक्त में ये डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन अटैक को आराम से न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसे इजरायली कंपनी रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। यह डिफेंस सिस्टम सटीक वार करने वाली पाइथन 5 और डर्बी मिसाइलों से लैस है। लेकिन भारत ने रक्षा मामलों में खुद को सक्षम बनाने की राह में अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे DRDO ने विकसित किया है। यह दुश्मन के कई हवाई हमलों को शक्तिशाली रडार राजेंद्र से एक ही वक्त में डिटेक्ट कर सकता है और मैक 3.5 की स्पीड वाली मिसाइलों से 70 किलोमीटर तक की दूरी में